वेदर काफ़ी ठंडा था मेरे ख्याल में, जो मुझे महसूस हुआ है मतलब वेदर ठंडा था, बॉडी नहीं मेरी चल रही थी। अब सबने देखा होगा कि मतलब मैंने बहुत सारे कंपटीशन खेले हैं, अक्सर मैं मतलब खुद ही फॉल करता था, लेकिन उस वक्त रनअप अच्छा नहीं आ रहा था। वेदर की वजह से बॉडी मेरी जो है ना वो काफ़ी अकड़ गई थी सर्दी की वजह से, तो रनअप नहीं मेरा आ रहा था। बाकी माशा फिटनेस अच्छी थी, हर लिहाज से अच्छा था। बस जो अल्लाह को वही बात है कि जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है वही होता है। अरशद नदीम भाई ने अपनी नाकामियाँ सारी की सारी अल्लाह के ऊपर डाल दी हैं। उन्होंने अल्लाह के खाते में डाल दिया। उन्होंने कहा जी कि बस अल्लाह की मर्ज़ी थी, मैं क्या कर सकता हूँ। कहते हैं कि वहाँ ठंड बहुत थी, जिस्म अकड़ गया मेरा, तो अब अकड़े हुए जिस्म के साथ मेरे से उस तरीके से जेवलिन थ्रो नहीं हो सके जिस तरीके से होने चाहिए थे। अर्शद भाई, ये आपका ना तीसरा इवेंट है। ये दुख काहे खत्म नहीं होते बे। मतलब ना क्रिकेट में खुशी है, ना भाईजान उधर कोई हॉकी में खुशी है, ना भाईजान फुटबॉल में खुशी है, ना ही कंट्री में खुशी है। अब कॉमनवेल्थ गेम में भाईजान वो अरशद नदीम साहब ने कोई 2024 में वो गोल्ड मेडल को जीत लिया था। अब ऑब्वियसली पाकिस्तानी किसी गरीब के पास पैसा आ जाए ना, इस साल अरशद नदीम साहब भाईजान 9वें नंबर पे आए कॉमनवेल्थ गेम में। नीरज चोपड़ा क्यों लेजेंड है? बिकॉज ही इज कंसिस्टेंटली रैंक्ड अमंग्स्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उसने पहले ओलंपिक गोल्ड जीता, फिर सिल्वर मेडल जीता ओलंपिक्स में, अब आगे भी जीतेगा। अरशद नदीम का एक अच्छा ओलंपिक्स आया जहां उन्होंने गोल्ड जीता, लेकिन उससे पहले भी कुछ नहीं, और आज वो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए फाइनल्स में भी नहीं जा पाए, जैवलिन के टॉप 5 में भी नहीं आ पाए। लेकिन जनाब, ठंड ने हमारा एक गोल्ड मेडल मार दिया है। अरशद नदीम साहब कह रहे हैं कि अगर मुझे ठंड ना लगती तो मेरी थ्रो बहुत अच्छी होती। दरख्वास्त है मैनेजमेंट से कि आइंदा जब भी ये कहीं जाएं तो इनका स्वेटर और जैकेट वगैरह साथ लेके जानी चाहिए थी। उन्हें वहाँ ठंड लग रही थी और हमारा गोल्ड मेडल ज़ाया हो गया। आप लोगों से सवाल ये है आप सबसे, क्या नीरज किसी ठंडे इलाके से गया था या पथिराज कहीं ठंडे इलाके से गया था? उन दोनों का भी वेदर वही था भाई। एक प्रॉपर जो सेनेट कमिटीज़ हैं, स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्पोर्ट्स, या जो मतलब नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्पोर्ट्स जो करते रहता है, जिनके के दायरे में भी आते हैं सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दे नीड टू हैव अ प्रॉपर इंक्वायरी। एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि अरशद नदीम की जो ट्रेनिंग थी 2026 में बिफोर द कॉमनवेल्थ गेम्स, वो कैसे हुई। थ्रो फेंकी, उसकी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां मिली, जितनी थ्रो फेंकी उतने मेरा उससे पता नहीं कितने गुना ज्यादा पैसे मिले। नथिंग अगेंस्ट इट के एक बंदे का ड्यू जो उसको रिवार्ड था वो मिलना चाहिए, वो मिला। बट मिलने के बाद फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम टुडे, आज तक हमने किसी एक भी जो बड़ा इवेंट है उसके अंदर हम टॉप 3 क्या टॉप 5 में भी नहीं कंपीट कर सके। मैं बात कर रहा हूँ अरशद नदीम की। काफी ज्यादा इस पे तज्जिए और तबसरे चल रहे हैं। पहले तो चलो और बातें थी कि हाँ जी वो जो पुरानी बातें कि उसके पास नेजा अच्छा नहीं था और पैसे कम थे, कुछ जानता नहीं था। अब तो ओलंपिक्स चैंपियन बन गए भाई, दुनिया जानती है। अब तो खाली मेहनत की कमी है। इस साल अरशद नदीम साहब भाईजान 9वें नंबर पे आए कॉमनवेल्थ गेम में। मतलब कोला शीश नाग लर्न लेके वापिस आए अरशद नदीम, बिल्कुल ठीक है। और उस साइड पे इंडिया को देख लो, इंडिया ने कॉमनवेल्थ में सब 39 मेडल जीते हैं, 39 मेडल, और उसमें 13 गोल्ड मेडल थे। अब ये नहीं सुनोगे कि पाकिस्तान ने क्या उखाड़ा है। मैं बताता हूं ना, अब उतनी क्यों, मैं बताता हूं ना आपको पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता है। कितना? एक। अब इसमें मैं क्या बोलूं कि जी वो हमारे जो उधर गए हुए थे, क्या वो छनकना लेने गए हुए थे? इसमें चीजें ये नहीं मैटर करती। आप नीरज चोपड़ा की बात कर लो। नीरज चोपड़ा एक कंसिस्टेंट प्लेयर है, एक कंसिस्टेंट एथलीट है, आपको कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। चाहे वो 90 मीटर का थ्रो ना मारे, लेकिन वो आपको हर कॉमनवेल्थ गेम हर साल आपको कुछ ना कुछ जिताता है। इस साल इवन के वो इंजरी में खेल रहा था, लेकिन फिर भी वो सिल्वर लेके गया है, वो कंसिस्टेंसी के साथ आता है। वो जिस तरह विराट कोहली को हम क्रिकेट में बोलते हैं कि यार विराट कोहली क्यों बड़ा प्लेयर बना, विराट कोहली कंसिस्टेंट था अपनी परफॉर्मेंस में। नीरज चोपड़ा भी कंसिस्टेंट रहता है। अरशद नदीम का क्या हिसाब था? अरशद नदीम पिछले बार जीत गया, पैसा आ गया, क्योंकि गरीब घर का था, पैसा आ गया, फेम भी मिल गया, कुछ 4-5 लोगों ने पिक्चर्स भी खिंचवा ली, बस खत्म, खड़ा। कॉमनवेल्थ गेम्स में नाकामियों का टोकरा सर पे रखने के बाद अरशद नदीम वापस पाकिस्तान आ गए हैं और अरशद नदीम ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि वहाँ ठंड बहुत थी, जिस्म अकड़ गया मेरा, तो अब अकड़े हुए जिस्म के साथ मेरे से उस तरीके से जेवलिन थ्रो नहीं हो सके जिस तरीके से होने चाहिए थे।
हर्ष भाई ये आपका ना तीसरा इवेंट है ओलंपिक्स के बाद, मेजर इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपने एक जैसे टेम्परेचर में खेला है। आपकी कोई तैयारी नहीं थी, आपको नहीं पता था वहाँ पे ठंड है, आपने उसके लिए कोई तैयारी नहीं की थी। सीरियसली सर, आई मीन सीरियसली। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जापान टोक्यो में 2025 एक्सट्रीम कोल्ड वेदर था, आप कुछ नहीं कर सके। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड में जो इवेंट था, ठीक है, वहाँ पे ठंड थी, ठीक ठाक सवेयर कोल्ड वेदर, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सके। कॉमनवेल्थ गेम्स स्कॉटलैंड ग्लासगो, सेम कोल्ड वेदर, आप कुछ नहीं कर सके। मतलब यार चलें एक दो में हो गया, लेकिन आपको कम से कम पता होना चाहिए ना कि भाई यूरोप की ठंड का क्या हिसाब किताब। वो आपको पता है उसने नदीम जब गोल्ड जीता और कॉमन उसमें ओलंपिक के अंदर, तो क्या हुआ था? कोई टिकटॉकर है, उसने कहा जी मैं लाख रुपए अनाउंस करता हूँ, किसी ने कहा जी मैं ये करता हूँ, किसी ने उसकी वीडियो एक जगह बैठा है जैसे दुल्हा नहीं बैठा होता कुर्सी के ऊपर, तो और लोग आ रहे हैं, वेला कराई जा रहे हैं, वेला कराने ले रहे हैं, कहना मैं ही मेरा टाइम है, फंड नहीं चनी पड़े। अब जब आपकी मेंटेलिटी ये हो जाती है, ड्यू रिस्पेक्ट, हमारा बड़ा अच्छा एक खिलाड़ी, में ये नहीं कह रहा है हार गया, तो ये हार नहीं है, ये जिसको बोलते हैं ना, ये हाहाकार है। 8वें 9वें नंबर से यार तुसी आ रहे हो, उसके बाद 2 मुकाबलों में खेले, कहीं एक में इंजर हुआ, कहीं पे कुछ नहीं कर पाए आप, ठीक है ना, कितना अच्छा हो गया बीच में। और सना भाई अब तो कोच भी उसके पास गोरा कोच है यार 15-18 तकरीबन मीटर पीछे है अब ये अपने की एक, क्या वजह? मुझे कोई कहे ना कि पाकिस्तान फैसिलिटी, मैं माजरत के साथ ये पाकिस्तान के अंदर लोगों को अंदाजा नहीं है भाईजान फैसिलिटी किसको मिलती। हाँ, इंडिया की आप एग्जांपल लेने, वो एक बहुत बड़ा एक इकोनॉमी हब कंट्री है, उसमें सर फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी बन गई है, फिफ्थ के बाद बड़ी फोर्थ पे आ गई ठीक है। है, आप उसके साथ मुकाबला ही ना करें, उनका विजन चेक करें, वो तो कॉमनवेल्थ की मेजबानी भी करने लगे हैं, वो कर चुके हैं, बाय द वे करने लगे नहीं, कर चुके हैं, 10 में मैंने कवर किया था, ठीक है। 3 साल पहले वो डंडे उठा के फेंकता था ओलंपिक में जाने से पहले, 3 साल बाद उसकी चीजें तो बदली हैं, उसका लाइफ स्टाइल बदला, उसकी ट्रेनिंग की दीगर चीजें बदली, बहुत सारी चीजें बदली उसके अंदर, मगर उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल सका जो एक बेस्ट एथलीट को चाहिए होता है, वो इन्वायरमेंट नहीं मिल सका, वो कंडीशन नहीं मिल सकी उसको, इसलिए वो अपनी इंजरीज पे बेचारा काबू नहीं कर पाया, गाय बगाए इंजरी रही उसको, कुछ गेम्स में गया, कुछ में नहीं गया, बहुत सौ में। अगर ओलंपिक के बाद देखा जाए तो अरशद का कोई ऐसा नहीं है, ये बड़े गेम्स थे जहां पर अरशद ने टॉप 3 के अंदर फिनिश करना था, 9th पे फिनिश किया, डेफिनेटली कहीं ना कहीं छोटा मोटा निकल होगा, कुछ ना कुछ उसके इशू जरूर होगा जो यकीनन छुपा हुआ जरूर होगा, और वजह यही बनी कि उसकी अटेम्प्ट थी, वो अटेम्प्ट अरशद की लगी नहीं रही थी, क्योंकि वो उसका, आपको पता ही है अरशद को कि वो अपनी ताकत से फेंकता है, बस उसकी जो ताकत है वो निज़ा पार कर देती है। मतलब जो ओलंपिक में उसने किया था, मतलब वो तो लोग हैरान रह गए थे, फेंका गया है तूने तो आज कल उसकी ताकत ग्लासगो के अंदर नहीं चल सकी। अरशद नदीम ने पहली दफा मेडल जीता था ना, मैं उस दिन भी लाइव था जब ओलंपिक्स का मेडल अरशद नदीम ने जीता था, रात के 2-2:30 बज रहे थे, मैं थाईलैंड बैंकॉक में था, मैंने वहां से भी वीडियो लाइव की थी, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मुझे आज भी याद है। मैंने उस दिन भी एक बात कही थी, और अनफॉर्चुनेटली जो बात मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 और पेरिस ओलंपिक्स 2024 के बाद जो कही थी, वही बात आज इवेंचुअली साबित हो गई कि अगर पाकिस्तान इस एक मेडल को 4 मेडल बनाने में नाकाम रहा, तो ये हार होगी हमारी स्पोर्टिंग इंडस्ट्री की, हमारी स्पोर्टिंग डायनेमिक्स की, हमारी जितने ये लोग हैं जो तस्वीरें खिंचवाते हैं, फोटो ऑप्स करते हैं, सर आपका प्राइम मिनिस्टर का विजन है, ये जो हरकतें करते हैं, ये उन सबकी हार होगी, और सबको आप लाइन दुरुस्त हाजिर करके, आपका बस नहीं चलेगा, आप खड़ा कर दें, लेकिन कोई आपको जवाब दे नहीं होगा, कोई आप किसी से आप सवाल नहीं पूछ सकेंगे। अरशद नदीम की आज हार एक ऐसी हार है कि देखने वाले भी और सुनने वाले भी ये सवाल कर रहे हैं कि जो डिफेंडिंग चैंपियन है वो पहले राउंड में बाहर हो गया, वो टॉप 8 में क्वालिफाई ना कर सका, 4 सालों बाद वो टॉप 8 में ना जा सका, इससे बड़ा मैसिव शॉकर क्या हो सकता है पाकिस्तान एथलेटिक्स के लिए। 90+ मीटर्स पे थ्रो करना, आप फिर टॉप कैटेगरी का एथलीट है भाई, सीधी सी बात है। अब लोग उड़ा तो रहे हैं अरशद नदीम को, ठीक है, लेकिन मैं जो इंक्वायरी की बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि यार जब ये ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता 2024 में, उससे पहले ये कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीता, ठीक है ना, ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गया, वहाँ पर भी टॉप 4 में फिनिश हुआ। तीनों दफ़ा क्या हुआ है, तीनों दफ़ा जो हुआ है वो ये हुआ है कि सलमान बट जो इसका पुराना कोच है वापडा से, वो तो इसके साथ रहा है, लेकिन साथ में अरशद नदीम को मतलब जो हेल्प मिली है, जो ट्रेनिंग जो उसको मतलब बताया गया है कि किस तरह से तुमने तैयारी करनी है, कैसे ट्रेनिंग करनी है। साउथ अफ्रीका का एक कोच है मतलब जो स्पेशलाइज करता है इसमें जेवलिन थ्रो में, तेरस्युआस लाइबेनबर्ग, ठीक, ये बंदा हर 3 मेजर इवेंट्स में अरशद के साथ रहा है, फिजिकली भी रहा है, मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले जो है
अरशद साउथ अफ्रीका गया, बकायदा 2 महीने का कैंप किया उसने इस बंदे के साथ, और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीत गया था। ठीक है, उससे पहले जब ओलंपिक्स हुए थे उस वक्त भी इसका लेबनबर्ग का बहुत बड़ा, उसके जो टीम है ट्रेनर्स की, उनका बहुत बड़ा हाथ था। वो अरशद के साथ मुस्तकिल उसकी ट्रेनिंग को वो मॉनिटर कर रहे थे। इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ जी, ये हमारी नेबरिंग कंट्री के बंदे ने जीता तो हम भी मेहनत करें। इस दफा इसने मेहनत की ज्यादा, तो गोल्ड मेडल लेके आया ओलंपिक्स में, बहुत बड़ी बात थी। और अब वो श्रीलंका के जनाब थरंगा साहब जो हैं, वो पिछले दिनों भी कोई अच्छा, चाहे वो गोल्ड मेडल जीता है, पता नहीं वर्ल्ड ओलंपिक्स एथलेटिक्स का कुछ चल रहा था, टूर्नामेंट कुछ चल रहा था, पिछले दिनों भी वो अच्छा जीता, और उसने बाकियों से तो बहुत लंबी थ्रो भेजी, फेंकी। तो बात यह है कि इंस्पिरेशन मिलती है, जस्ट लाइक क्रिकेट। इंडिया जीता 83 का वर्ल्ड कप, फिर 92 में पाकिस्तान जीत गया, 96 में श्रीलंका जीत गया। तो एक दूसरे को देखा देखी इंस्पिरेशन हासिल करते हैं। तो इंस्पिरेशन ना सिर्फ इंडिया के नीरज चोपड़ा से, पाकिस्तान के अरशद नदीम या श्रीलंका का जो थरंगा है उसने, बाकी बांग्लादेश वगैरह भी लगे होंगे, इंडिया में मौजूद जो बाकी प्लेयर्स हैं उन्होंने भी, इसका मतलब है कि अच्छी खासी शानदार किस्म की इंस्पिरेशन हासिल की है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम कब खत्म हो चुका है, जहां ऑस्ट्रेलिया जैसी देश, जहां भारत जैसे देश में कॉमनवेल्थ गेम में बड़ी सारी मेडल देखने को मिली, वही हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मेडल की इस बार काफी ज्यादा कमी नजर आई, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में भूचाल समझ गया। दोस्तों, आपको बता दें कि जहां इस बार भारत ने अपना रैंक इस कॉमनवेल्थ गेम में चौथे नंबर पर लाए, तो पाकिस्तान टॉप 8 टॉप 10 में भी नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक मेडल नजर आया। वो भी उनकी एक बॉक्सर थी जो फातिमा जाबरा, उन्होंने एक मेडल, ब्रॉन्ज मेडल उनको दिलाया। उनके अलावा उनके पास कोई भी मेडल देखने को नहीं मिला। वही बात करें हमारे भारत में, तो भारत में कुल 39 मेडल देखने को मिले, जिसमें 13 गोल्ड मेडल थे, 17 ब्रॉन्ज मेडल थे, कुछ सिल्वर मेडल भी थे। वही दोस्तों, बात करें पाकिस्तान का, इस बार काफी ज्यादा आशा था। अपने जो बेहतरीन खिलाड़ी अरशद नदीम है, उनसे अरशद नदीम इससे पहले गोल्ड मेडल भी जीत चुके थे, लेकिन इस बार अरशद नदीम टॉप 8 में भी नहीं आए। उनका रैंकिंग नंबर इस बार टॉप 9 में था। इसके बाद पाकिस्तान के लोग ये कहने लगे कि शायद अरशद नदीम को पैसा, शोहरत और सारी इज्जत मिली, जिससे अरशद नदीम का जो खेल के प्रति जो भावना था वो कम हो गया। रू पैसे देखकर शायद अब अजीब से व्यवहार करने लगे। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक मेडल, ये मेडल की बात नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान की जो एथलीट थी, उन्होंने इस बार पूरे सीजन में, इस पूरे कॉमनवेल्थ गेम में वो प्रदर्शन नहीं कर पाए जो प्रदर्शन भारतीय एथलीट्स ने दिखाए थे। हालांकि भारत के पास भी 39 मेडल थे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जैसी देश के पास बड़ी सारी मेडल थी, लेकिन भारत के पास 39 मेडल कम नहीं होते, क्योंकि जिस प्रकार से भारत के एथलीट्स इस बार मुकाबले कर रहे थे वो काफी बेहतरीन थे। अरशद नदीम के साथ नीरज चोपड़ा भी मुकाबले में थे। नीरज चोपड़ा ने इस बार सिल्वर मेडल लाया। हालांकि नीरज चोपड़ा अभी तक 90 मीटर के आसपास भी जेवलिन थ्रो में थ्रो नहीं कर पाए, लेकिन उनकी जो कंसिस्टेंसी देखने को मिली है, फिर कॉमनवेल्थ गेम हो या फिर एशियन गेम हो या फिर ओलंपिक्स गेम हो, हर एक गेम में नीरज चोपड़ा के सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल जैसे या फिर गोल्ड मेडल जैसे चीजें देखने को मिलती है। और इसी कंसिस्टेंसी को देखते हुए देखा जाए तो मीराबाई चानू जैसे खिलाड़ी भी नजर आते हैं। वही हमने देखा मैरी कॉम भी काफी कंसिस्टेंट रही थी। लेकिन दूसरी ओर जब नजर जाता अरशद नदीम पर, पाकिस्तान के कुछ एथलीट्स पर, तो उनका जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आता। ये पाकिस्तान की खेल भावनाओं को कहीं न कहीं जाकर क्षति पहुंचाता है। इससे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हो या फिर पाकिस्तान के एक्स एथलीट्स हो, हमेशा से ये सवाल उठाते कि आखिरकार पाकिस्तान में ऐसे एथलीट्स क्यों नहीं है जो हमारे देश के नाम को रोशन कर सके। पाकिस्तान जो भारत जैसे उतनी सारी मेडल लाते हो, पाकिस्तान में मिला सके। क्योंकि दोस्तों, जब भी देखा जाए तो पाकिस्तान हमेशा से अपना कंपेरिजन भारत के साथ करता है, चाहे वह स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे हॉकी हो, चाहे खो खो जैसे खेल हो। हर एक चीज में देखा जाए पाकिस्तान अपना कंपेरिजन भारत के साथ करते नजर आता है, लेकिन भारत के आसपास भी पाकिस्तान नजर नहीं आता। चाहे आप कॉमनवेल्थ गेम उठाकर देख लो, चाहे आप एशियन गेम उठाकर देख लो, चाहे आप ओलंपिक्स देख लो, चाहे आप स्पोर्ट्स यानी क्रिकेट में देख लो, या फिर आप हॉकी में देख लो, पाकिस्तान भारत के आसपास भी नहीं आता। लेकिन पाकिस्तान के लोग अपना कंपैरिजन भारत से करने से पीछे नहीं हटते। अब मजे की बात यह है, अरशद नदीम जब वहां से एक जेट होकर आए, तो उन्होंने एक पाकिस्तान में आकर एक इंटरव्यू दिया, जिससे इंटरव्यू सुनकर पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर और पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट उन पर सवाल उठाने लगे। दोस्तों,
दोस्तों अरशद नदीम का कहना था कि मेरी बॉडी ठंड की वजह से अकड़ गई थी और मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि वहाँ उतनी ठंड होगी। ठंड की वजह से मेरी बॉडी काम नहीं कर रही थी, मेरे थ्रो बिल्कुल भी जा नहीं पा रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा शायद अल्लाह की यही मर्जी थी जिसकी वजह से हम इस बार कॉमनवेल्थ गेम में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। जिसके बाद दोस्तों उन्हें पाकिस्तान में काफी ज्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है क्योंकि एक कारतूते उन्होंने ऐसे ही की, क्योंकि जिस प्रकार से वो ये बातें कर रहे हैं शायद उनको ये करना शोभा नहीं देता क्योंकि वो एथलीट्स है। अगर आप कह रहे हो ठंड की वजह से हमारी बॉडी अकड़ गई थी तो शायद नीरज चोपड़ा जो श्रीलंका की गोल्ड मेडल उन्होंने इस जेवलिन थ्रो में लाया शायद उनका बॉडी भी अकड़ा होगा, तो शायद वो भी अगर इस प्रकार से बात थी तो शायद थ्रो नहीं कर पाते। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अरशद नदीम की बातें में कितनी सच्ची है? कमेंट बॉक्स में अपना कीमती राय जरूर दें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना मिले। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलता आपसे एक और अगले वीडियो के साथ।